देश ਦੇ किसानी अंदोलन की अगवाई करने वाले राकेश टिकैत तख्त श्री केसगढ़ साहिब नतमस्तक होण पहुंचे। इस मौके गलबात करदे उन्हां किसानी अंदोलन नाल जुड़े किस्से भी बयान किए। किसानी अंदोलन बारे गलबात करदियां उन्हां अंदोलन की सफलता का मुख्य कारण धार्मिक संस्थावां ते गुरु घरां वल्लों सहयोग नूं दस्सिया, जिन्हां सदका 13 महीनों तक किसान बिना थके ते हारे दिल्ली दीयां सरहदां ते डटे रहे। दरबार साहब का और गुरुओं का और जो लंगर भंडारे चले वहाँ पे, हो सकता है कि 13 महीने का आंदोलन अगर गुरुद्वारे साथ ना देते, बाबाओं का आशीर्वाद ना रहता, वे लंगर भंडारे ना चलते तो ये 13 महीने का आंदोलन चला नहीं पाए थे। तो बड़ा योगदान गुरु का रहा है। गुरु की केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना ते तिखा प्रतिक्रम दिंदियां किसान आगू राकेश टिकैत ने कहा कि ये योजना नौजवानों के हित दे विच नहीं है। उन्होंने कहा कि 4 साल वास्ते कोई नौकरी नहीं हुंदी। देश के नौजवान सुनहरी भविख दे लई फौज दे विच जाण दे बारे सोचते ने, पर सरकार वालों लिया गया है फैसला बिल्कुल गलत फैसला है। तो नहीं है कि ऐसा आंदोलन नहीं होगा। हम अपना विरोध दर्ज करवाएंगे और बच्चों से भी कह रहे हैं कि वे शांतिपूर्ण तरीके से रहें, कोई हिंसा की तरफ ना जाए, क्योंकि सरकार अपने लोग भेज के हिंसा करवाती है। वो हमने किसानी आंदोलन में देखा, उन बच्चों का कोई नेतृत्व नहीं कर रहा, तो वे जगह जगह तोड़फोड़ करवाई जा रही है, अपने लोग भेज के काम करते हैं। तो बच्चों से कहते हैं कि वे शांति रखें और हम उनकी बात रख रहे हैं। 24 तारीख के बाद में हम सरकार से कोशिश करेंगे कि सरकार से मिलें और सरकार के सामने अपना प्रदर्शन करें, अपना प्रोग्राम बताएं, उनसे बातचीत करें। क्या इसकी गाइडलाइंस है पूर्ण रूप से क्लियर होनी चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि आने वाली 24 तारीख नूं ਉਹ नौजवानों ਦੇ ਨਾਲ मिल के अग्निपथ स्कीम का पूर्ण तौर ते विरोध करनगे। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक फैसला है ਅਤੇ इस संबंधी केवल राजनेतावां नूं बयान देने चाहिए ने ਅਤੇ भारत ਦੀਆਂ तीनों फौजां ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने भी कहा कि जिथे जिथे भी फौजां अजिही दखलअंदाजी करदियां ने ਉਹ ਉੱਥੇ तख्ते पलटे हुए ने। 24 तारीख में पूरे देश में हम विरोध कर रहे हैं और बच्चे पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं इसका। 4 साल में भर्ती होकर कोई रिटायर नहीं होता, ये पूर्ण रूप से गलत पॉलिसी है। आने वाले टाइम पे उनका कहना ये है कि हम 25% बच्चों को फिर दोबारा मिलिट्री में लेंगे, उसमें रिश्वतखोरी बढ़ेगी, शोषण बढ़ेगा, शारीरिक शोषण भी बढ़ेगा, मानसिक तनाव भी उन पर बढ़ेगा। जो उसको झेल पाएगा वो 25% में जाएगा। वे कौन लोग होंगे जो 25% में जाएंगे, क्या पैरामीटर्स होगा उसका, ये सरकारों को स्पष्ट करना पड़ेगा पूर्ण रूप से। अभी जब आंदोलन चलता है तो एक दिन एक बात कहते हैं, अगले दिन दूसरी बात कहते हैं, फिर तीसरी बात कहते हैं। और जो सेना प्रमुख हमारे हैं उनको सामने नहीं आना चाहिए बयान। ये पॉलिटिकल फैसला है तो पॉलिटिकल लोग ही इस पर बयानबाजी करें। उनका सम्मान है, जो तीनों हमारे अध्यक्ष हैं सेना के, वो पॉलिटिक्स ना करें देश में। और जहाँ जहाँ पे भी राजनीति की है सेना ने, वहाँ पे तख्ते पलट हुए हैं। ये गलत परंपरा ना डालने। टिकैत ने कहा कि जिस तरह के फैसले सरकार दे वल्लों लए जा रहे ने, वो एक तानाशाही ही अजिहे फैसले ले सकदा है। तानाशाह करते हैं इस तरह का, सरकारें तो नहीं करती। वो तानाशाह करते हैं कि तलवारों के ताकत पे राज करना, इसको कहते हैं। तो ये कोरिया का उसका पैटर्न है। उसी तरह से एक बड़ा फिर विस्फोट जरूर होगा, लोग आंदोलन पाएंगे, देश में एक बड़े आंदोलन की फिर जरूरत है। यहाँ पे देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। उत्थे उन्होंने ये भी कहा कि देश दे विच फसलों की MSP नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि दुख की गल है कि जमीनों के रेट लगातार वध रहे हैं, पर किसानों नूं किसानी तो फायदा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि सरकारां वालों जिहड़ी MSP निर्धारित की जाती है, किसानों नूं वो MSP नहीं मिलती, जिस करके दिन प्रतिदिन किसानों नूं काफी मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। अभी नया इशू है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, C2+50 वाला फार्मूला हो, उस पे MSP की गारंटी दे। आंदोलन है, 13 महीने आंदोलन चला, बहुत लोग उसमें से अलग अलग जगह चले गए। MSP का एक बड़ा सवाल देश में है और एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत है। हम पूरे देश में जा रहे हैं और एक दिन फिर वो माहौल बनेगा कि देश पे MSP के इशू पे
पूरा देश किसान एकजुट होगा। दैनिक सवेरा ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਮਲ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਠਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਦਾ ਲਈ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 96 435 032 21।